जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम आप लोग को झारखंड खोरठा का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं और ये सेट नंबर 1 है दोस्तों। इसमें इस सेट में आज के इस सेट में आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे दोस्तों। और ये जो 50 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम आप लोग का करवाने जा रहे हैं। खास तौर पे वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हो या फिर झारखंड दरोगा, इट मीन्स जेएसएससी के किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज के ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेट जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इट मीन्स अगर कहें दोस्तों तो झारखंड संबंधित जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें खोटा पेपर को रखा जाए, अगर आप खोटा पेपर को रखे हैं तो आज का सेट जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए सेट को शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी तरह का कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए दोस्तों तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके और किसी भी तरह का जानकारी आप ले सकते हैं। तो डेली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है वो करवाया जाएगा। तो खोटा का जो आज हम 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं ऐसा ही डेली प्रत्येक दिन आपका 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख ले दोस्तों, क्योंकि जैसे ही यह वीडियो अपलोड किया जाएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इस सेशन का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि खोटा जो है वो अगर देखा जाए तो एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है, नहीं तो फिर बहुत ही इजी सब्जेक्ट भी माना जाता है। और अभी आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो जेएसएससी सीजीएल का जो तैयारी कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट क्लास जो है वो 499 रुपया में चलाया जा रहा है दोस्तों। अगर आप इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं या फिर इस क्लास से संबंधित किसी भी तरह का जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो इंक्वायरी में दिया गया नंबर जो है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपका नंबर दे दिया गया है, वहां से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों मैं यहाँ पे भी आपको नंबर बता दे रहा हूँ। नंबर है हमारा 9661282838, जहाँ पे आपको पेपर 2 दोस्तों मैं बता दूं, पेपर 2 जिसमें खोटा और पेपर 3 कंप्लीट दोस्तों, पेपर 3 में कंप्लीट तैयारी आपका कराया जा रहा है। और पेपर 2 में अगर आप खोटा को रखे हुए हैं तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सुनहरा मौका है कि 499 रुपया में मात्र हमारे चैनल पे पेपर 2 और पेपर 3 के कंप्लीट कोर्स को कराया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कह रहा है कि श्रीनिवास पानुरी कहाक सलाहकार सदस्य हलत। श्रीनिवास पानुरी कहाक सलाहकार सदस्य हलत। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। कहाँ मतलब है कि कहाँ के सलाहकार सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी में है पटना विश्वविद्यालय और दोस्तों डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका नीचे चला गया है, रांची विश्वविद्यालय। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। फटाफट बताइए दोस्तों कि श्रीनिवास पानुरी जो है वो कहाँ के सलाहकार सदस्य हलाई, मतलब श्रीनिवास पानुरी जो थे वो कहाँ के सलाहकार सदस्य थे। देखिए ऑप्शन नंबर डी को भी आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, रांची विश्वविद्यालय। अगर श्रीनिवास पानुरी के बारे में आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि रांची विश्वविद्यालय के ये सलाहकार रहे हैं। क्लियर। बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी आप प्रेम पूर्वक पढ़िए, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्या कर रहा है इसको बस आप समझने को कोशिश कीजिए, क्योंकि खोटा के पेपर में आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो खोटा में ही रहेगा दोस्तों। ये तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि महेश गोलवार के कौन सम्मान देल गेल रहे। महेश गोलवार के कौन सम्मान देल गेल रहे। ऑप्शन नंबर ए में है श्रीनिवास पानुरी सम्मान, बी में है दलसा सम्मान, सी में है ए के झा सम्मान और डी में है पद्मदास सम्मान। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। महेश गोलवार के कौन सम्मान देल गेल रहे। तो महेश गोलवाल को जो सम्मान दिया गया है वो है श्रीनिवास पानुरी सम्मान। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा दोस्तों।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मैं फिर से आप एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि आज के इस सेशन में जो आपको टोटल 50 क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल भी इस सेशन को आप मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का जो है वो पूरा लाभ उठा सके। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बाल किरण कौन बछर बहराइल रहे। तो बाल किरण कौन बछर, बछर का मतलब होता है बरस, बाल किरण कौन बछर बहराल रहे, 1950 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1960 ईस्वी और 1966 ईस्वी। दोस्तों ये डॉलर का साइन आ गया यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये ईस्वी का साइन होगा, यहाँ पे ईस्वी का साइन होगा दोस्तों। क्लियर, वो मिसटाइप हुआ है, लेकिन खैर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पे आप ध्यान दीजिए। बाल किरण कौन बछर बहराइल रहे, तो बाल किरण कौन बछर बहराइल रहे, तो बाल किरण को कब पब्लिश किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपके पास 10 सेकेंड है, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। चले दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको 1956 इसकी ईस्वी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बाल किरण कौन बछर बहराइल रहे, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। इट मीन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कह रहा है कि पानुरी जी के कौन विद्वान भीष्म पितामह कहले रहे, पानुरी जी के कौन विद्वान भीष्म पितामह कहले रहे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है विनोद कुमार, बी में है श्याम सुंदर महतो, सी में है विश्वनाथ दसोंदी और डी में है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका नीचे है, डी में है बी एन ओहदार। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पानुरी जी के कौन विद्वान भीष्म पितामह कहले रहे। दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए नीचे वाला ऑप्शन में ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्वनाथ दसोंदी ने ही पानुरी जी को भीष्म पितामह कहले रहे। ठीक है, विश्वनाथ दसोंदी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो प्रैक्टिस सेट आपका करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को निकाल करके आप पुनः इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। 5 क्या कर रहा है, बरवा अड्डाक अखे बोर के लिखवैया लागत, मतलब बरवा अड्डाक अखय बोर के लिखवैया के ला गए। लिखवैया का मतलब है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है कृष्ण चंद्र दास, बी में है बंसीलाल बंसी, सी में है तितकी राय और डी में है शांति भरत। दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, फटाफट बताइए। बरवा अड्डाक अखय बोर के लिखवैया ला गए, तो भाई बरवा अड्डाक अखय बोर के लिखवैया तितकी राय ला गए, तितकी राय लागे है। क्लियर, मतलब तितकी राय लागे, तो ऑप्शन नंबर जी सी जो है वो सही हो जीता है। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका पेपर अगर आप खोटा को रखे हुए हैं तो आपका पेपर जो रहेगा वो कंप्लीट खोटा में ही रहेगा, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है दोस्तों, पानुरी जी के नाटक कर नाम बतावा, पानुरी जी के नाटक कर नाम बतावा, कि पानुरी जी के नाटक के नाम कर नामक नाम की हल है। देखिए पहला है उद्वासल करण, दूसरा है चाबी काठी, सी ऑप्शन में है दू और डी में है मेघदूत। पानुरी जी के द्वारा एक नाटक लिखा गया है, तो इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, चारों में से वह कौन सा नाटक है जो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। इसलिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि पानुरी जी के नाटक का नाम बतावा, पानुरी जी द्वारा लिखा गया नाटक का नाम बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों। देखिए पानुरी जी के द्वारा जो नाटक लिखा गया है वो है दू, वो क्या है, दू है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके स्क्रीन पर, पानुरी जी के कौन बछर सिराई गेल, पानुरी जी कौन बछर सिराई गेल। सिराई गेल का मतलब है कि पानुरी जी का देहांत जो है वो कब हो गया, कब देहांत हुआ। तब पानुरी जी के कौन बछर सिराई गेल, तो पानुरी जी कौन बछर सिराई गेल में 4 ऑप्शन है आपके पास, 1980,
1984, 1986, 1986। और एक ऑप्शन दोस्तों आपका नीचे चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 1990 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है और डी नंबर ऑप्शन में 1990 आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं 1990, 1990 दोस्तों। बताइए फटाफट क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। पानुरी जी कौन बछर सिराई गेल, मतलब पानुरी जी का मौत जो है वो कब हुआ था। तो दोस्तों मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। इट मीन 1986 जो है वो आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों। देखिए क्या करा है, खोटा भाषाक बढ़ावे खातिर पानुरी जी काम करले रहे। खोटा भाषा बढ़ावे खातिर पानुरी जी काम करले रहत। बताइए कितना वर्ष काम किया था उन्होंने, 30 बछर, 34 बछर, 38 बछर और 40 बछर, है ना। चार ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए खोटा भाषा को एक अपनी पहचान देने के लिए, खोटा भाषा को के बढ़ावे खातिर पानुरी जी जो है बड़ी मेहनत कैले रहल थी और अपन जिंदगी के लगभग 40 बरस जो है वो निकाल दल थी। इट मीन 40 बरस जो है उन्होंने अपना ये खोटा भाषा का को बढ़ाने के लिए निकाल दिया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि पानुरी जी का जन्म भेल रहे। बताइए जन्म स्थान यहाँ पे नाम पूछा है, बरवाडा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। पानुरी जी का जन्म भेल रहे, मतलब पानुरी जी के जन्म कहाँ भेल रहे, बरवाडा, चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह, चार ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। तो मैं बता दूं कि पानुरी जी के जन्म जो भेल हल वो बरवाडा में भेल रहे। कहाँ भेल रहे, बरवाडा में भेल हल। एकर मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जीते। चल हमने बढ़ो ये क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। देखो ये 10वां क्वेश्चन में की को है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके स्क्रीन पर, फटाफट देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है कि खोटा के भीष्म पितामह केकरा कहल जाए। अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि खोटा के भीष्म पितामह, भीष्म पितामह से संबंधित एक और क्वेश्चन ऊपर में आया था। तो खोटा के भीष्म पितामह केकरा कहल जाए। बताइए चार ऑप्शन है आपके पास, राजा दलेल सिंह, पदमदास, ए के झा और ऑप्शन नंबर डी में है आपके पास श्रीनिवास पानुरी। तो फटाफट बताइए दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ ही देर पहले आपको बताएं कि श्रीनिवास पानुरी जी को यह उपाधि जो है वो दिया गया था। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के उपनाम बतावा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के उपनाम बतावा की हाल है। मतलब ए में है व्याकुल, बी में है झारपात, सी में है चित्रा और डी में है गरीब। तो दोस्तों चित्रा तो आप जानते हैं चित्तरंजन महतो चित्रा का है। देखिए तो तीन ऑप्शन आपके पास बच जाता है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के उपनाम की हल है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो देखिए मैं बता दूं भुवनेश्वर दत्त का जो उपनाम था वो व्याकुल था। क्या था, व्याकुल था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है वो ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म तारीख बतावा। मतलब भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म तारीख क्या था, कब उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चार ऑप्शन है आपके पास, 17 मार्च 1904, 17 मार्च 1906, 17 मार्च 1908 और 17 मार्च 1910। सिर्फ ईयर में झंझट है दोस्तों, ये चीज तो क्लियर हो गया कि 17 मार्च का उनका जन्म हुआ था। चलिए देखिए तो मैं बता दूं आप लोग को कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म तारीख 17 मार्च 1908 है। 17 मार्च 1908 मतलब 17 मार्च 1908 ईस्वी के भुवनेश्वर दत्त जन्मल हलथीन। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म ठाव बतावा। मतलब
अभी भुवनेश्वर दत्त शर्मा का हम लोग देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म तारीख हम लोगों ने देखा। अब जन्म स्थान से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म ठाव बतावा। जन्म ठाव का मतलब होता है जन्म स्थान बतावा। ए में है हजारीबाग, बी में गिरिडीह, सी में है बोकारो और डी में है दोस्तों आपका धनबाद। 4 ऑप्शन है आपके पास, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? गिरिडीह में हुआ था। तो गिरिडीह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप ध्यान से पढ़िए। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 14। पंडित बलदेव प्रसाद केकर बापेक नाम लागे। देखिए इसमें 4 लोगों का नाम दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि किनके पिता का नाम पंडित बलदेव प्रसाद हलय मतलब था। तो क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से पढ़िए। पंडित बलदेव प्रसाद केकर बापेक नाम लागे मतलब किसके पिता का नाम पंडित बलदेव प्रसाद था। बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। दोस्तों मैं बता दूं, अभी हम लोग ज़्यादातर भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा का पिता का नाम जो था वो पंडित बलदेव प्रसाद ही था और इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है उसको ध्यान से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के पालन पोषण करले हलत मतलब भुवनेश्वर दत्त शर्मा के पालन पोषण किनके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला में है राज दलेल सिंह, दूसरा बी में है रुद्र प्रताप सिंह, सी में है पदम दास और डी में है पंडित अयोध्या प्रसाद। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। फटाफट बताइए। तो दोस्तों देखिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा के पालन पोषण जो है वो पंडित अयोध्या प्रसाद के द्वारा किया गया था। पंडित अयोध्या प्रसाद के द्वारा इनका पालन किया गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्या कर रहा है, स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन विद्वान शामिल भेल रहल। स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन विद्वान शामिल भेल रहत। तो ऑप्शन नंबर ए में है विनोद कुमार, बी में है बी एन ओहदार, सी में है भुवनेश्वर दत्त शर्मा और डी में है दोस्तों आपका दिनेश दिनमीन। तो फटाफट बताइए 16 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों। स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन विद्वान शामिल भेल हलत। तो दोस्तों मैं बता दूं भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हुए थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अजीत कुमार झा के उपनाम बतावा। अजीत कुमार झा के उपनाम की हल है। झारपात, व्याकुल, गरीब और चित्रा। दोस्तों व्याकुल तो होगा नहीं, समझ रहे ना। देखिए चित्रा तो होगा नहीं, इट मीन्स गरीब और झारपात को आप ध्यान से देखिए कि अजीत कुमार झा के उपनाम क्या था, झारपात था या फिर गरीब था। बताइए क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों गरीब भी इसमें से नहीं होगा, इट मीन्स एक ही ऑप्शन बच जाता है झारपात। अजीत कुमार झा के उपनाम जो था वो झारपात था। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 को, ए के झा का पूरा नाम बतावा। ए के झा के पूरा नाम बतावा। ए के झा के पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, अमर कुमार झा, अजीत कुमार झा, अशोक कुमार झा, अनंत कुमार झा। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मैं दोस्तों बता दूं अजीत कुमार झा जो है वो इनका पूरा नाम था। तो ए के झा का पूरा नाम क्या है, अजीत कुमार झा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ए के झा के जन्म तारीख बताओ। अब बताइए ए के झा का जन्म तारीख क्या था। ए के झा का जन्म तारीख क्या था, 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 जून और 2 अगस्त। 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 जून और 2 अगस्त। दोस्तों फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए के झा का जन्म जो है
वो 2 फरवरी को हुआ था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 को आप ध्यान से पढ़िए। एके झा के जन्म ठाव बतावा, मतलब जन्म ठाव का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एके झा का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किस स्थान में हुआ था, इस स्थान का नाम बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और देवघर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बोकारो जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर एके झा जी के जन्म ठाव जो है वो बोकारो माना जाता है, बोकारो में बताया जाता है। क्लियर कि एके झाग जी का जन्म कहाँ हुआ था, बोकारो में हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, 21 क्वेश्चन नंबर की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है कि लक्ष्मी नारायण झा ककर बाप कर नाम हकै। लक्ष्मी नारायण झा ककर बाप कर नाम हकै। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एके झा, बी में दिया है अशोक कुमार झा, सी में दिया हुआ है राजेश कुमार झा और डी में है बसंत कुमार झा। तो बताइए 21 नंबर का कौन सा सही होगा। तो मैं दोस्तों बता दूं, लक्ष्मी नारायण झा जो था वो एके झा के पिता का नाम था। बाप कर नाम का मतलब होता है कि पिता के नाम। बाप का मतलब हो गया पिता, कर का मतलब के और नाम का मतलब नाम। तो पिता का नाम जो था लक्ष्मी नारायण, वो किनके पिता का था, वो ए के झा का था। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। ए के झा के मायक नाम की लागे। ए के झा के मायक नाम की लागे। 4 ऑप्शन है आपके पास, मधुबाला, कुसुमबाला, शशिबाला। मधुबाला, कुसुमबाला और शशिबाला। जबकि डी में है आपका रसीमबाला। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मधुबाला ए के झा के माँ का नाम था, मतलब ए के झा का माँ का नाम क्या था, मधुबाला था। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, इसको अभी आप ध्यान से देखिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में जो भी क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ये किसी भी झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए बिल्कुल भी सेशन को आप स्किप नहीं करें, सेशन को बीच में ना छोड़ें, आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। आज 50 क्वेश्चन हम आप लोग को करवाने जा रहे हैं और दोस्तों ये गारंटी देते हैं कि ये 50 क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में ये 50 का 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। भले ही वो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, लेकिन वो पूछा जाएगा। और अगर आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो कम से कम इस 50 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तो आप पक्का रख लीजिए। 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। इसलिए सेशन जो है वो आपके लिए 2 क्वेश्चन ले करके आया है, जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जेएसएससी सीजीएल के तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपके स्क्रीन पे, झा जी के जन्म बछर बतावा। झा जी के है ना, एके झा जी के जन्म बछर बतावा। बछर का मतलब होता है जन्म वर्ष। बताइए फटाफट। 1932 ईस्वी, 1938, 1942, 1948। तो दोस्तों 1942 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 1942 ईस्वी में ही इनका जन्म हुआ था, एके झा जी का। क्लियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, झा जी की मृत्यु तारीख लागे। झा जी का मृत्यु जो है वो कब हुआ था, 29 फरवरी, 29 जून, 29 अगस्त। 29 फरवरी, 29 जून, 29 अगस्त, ये तीनों नहीं होगा दोस्तों। तो ये इसको आप गलत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आपका 29 सितंबर बच जाता है। इट मीन झा जी की मृत्यु तारीख कब था, 29 सितंबर को है, और 29 सितंबर को ही इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। अच्छा चलिए 25 को देख लीजिए पहले। 25, झा जी के मृत्यु बछर बतावा। अभी देखिए यहाँ पे डेट बताए 29 सितंबर। अब यहाँ पे आपको वर्ष बताना है कि इनका मृत्यु जो है 29 सितंबर को हुआ था, लेकिन किस वर्ष हुआ था। तो वर्ष में आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, डी ऑप्शन तक जाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि झा जी का मृत्यु जो है वो 2013 में हुआ था दोस्तों। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26।
और 26 आपके स्क्रीन पे दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक कर नाम बतावा। प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक कर नाम बतावा। इसमें से 4 नाम दिया हुआ है, बताना है कि ये चारों में से प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक कौन थे। तो दोस्तों मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए में जो ए के झा लिखा हुआ है, एक बहुत ही प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक, इनको मतलब हाँ, ये बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, तो ए के झा इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, फटाफट बताइए। देखिए चले थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, हाँ अब आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। 27 के लिए बताइए, श्रीनिवास पानूरी, श्रीनिवास पानूरी दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। श्रीनिवास पानूरी सम्मान केकरा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ देखिए, श्रीनिवास पानूरी सम्मान केकरा देल भेल गेल है। यहाँ पे गेल है होगा, भेल है लिख दिया है, लेकिन ये पे यहाँ पे गेल है, गेल है। ठीक है, तो श्रीनिवास पानूरी सम्मान केकरा देल गेल है। 4 ऑप्शन, दिनेश कुमार, विनोद कुमार, भुवनेश्वर साहू, अजीत कुमार झा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अजीत कुमार झा को श्रीनिवास पानूरी सम्मान दे करके सम्मानित किया गया था। अजीत कुमार झा जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए 28 में क्या कह रहा है दोस्तों, 28 में खोठा काठे पायदे खड़ी कौन लिखल हथिन। मतलब खोठा काठे पायदे खड़ी जो है वो किताब, ये किनके द्वारा लिखा गया है। महेश गोलवार बिल्कुल गलत है। चितरंजन महतो छैहर लिखा गया है, और ये तो खोठा काठे पायदे खड़ी तो लिखे नहीं है। राम कुमार तिवारी ये भी गलत है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ए के झा। ए के झा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इस चीज को ध्यान से देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें ध्यान देखिए। खोठा काठे पायदे खड़ी कैसन रचना लागे। अब बताइए, खोठा काठे पायदे खड़ी कैसन रचना लागे, ये काव्य है, कहानी है, नाटक है, या फिर यात्रा वृतांत है। दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट बताइए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। तो देखिए खोठा काठे पायदे खड़ी, एक जो है वो काव्य संरचना है। काव्य संरचना मतलब ये जो है इसमें कविताएं लिखी गई है, इसलिए 29 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वें क्वेश्चन की। और 30वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, खोठा काठे पायदे खड़ी प्रकाशित भेल रहे। देखिए ये खोठा काठे पायदे खड़ी कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी कब नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कि खोठा काठे पायदे खड़ी प्रकाशित भेल है केकर द्वारा, केकर द्वारा एकर प्रकाशन करल गेल है। तो प्यारा केरकेटा फाउंडेशन, बी में है क्राउन पब्लिकेशन, सी में है झारखंड झरोखा, और डी में है स्पर्धा प्रकाशन। 4 ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। खोठा काठे पायदे खड़ी प्रकाशित भेल है केकर द्वारा, केकर द्वारा प्रकाशित करल गेल है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो देखिए डी में जो है वो झारखंड झरोखा दिया हुआ है, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए 31वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, खोठा काठे पायदे खड़ी प्रकाशित भेल रहे। मतलब इस ये प्रकाशित किनके द्वारा किया, प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था, ये तो आप देख लिया। आगे यहाँ पे पूछा है कि खोठा काठे पायदे खड़ी प्रकाशित भेल रहे कब, 1980, 1982, 1984, और ऑप्शन नंबर डी में भी आपका दिया हुआ है 1986। तो फटाफट बताइए दोस्तों 21 का, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 1980 ये नहीं होगा, 1982 नहीं होगा, मतलब 1984 होगा। क्लियर, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए इट मीन्स कहा जाए तो खोठा काठे पायदे खड़ी जो है इसको प्रकाशित किया गया था 1984 ईस्वी में। क्लियर है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, खोठा काठे पायदे खड़ी के दोहरी प्रकाशन भेल रहे, मतलब इसका सेकेंड टाइम प्रकाशन जो है वो कब किया गया था, 2012, 2008, 2004 और 2000 ईस्वी। ठीक है, फटाफट बताइए। तो देखिए इसका जो दोहरी प्रकाशन भेल रहे वो 2012 ईस्वी में भेल रहे, मतलब 2012 में इसका जो है वो दूसरा बार प्रकाशन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखिए 33 क्या कर रहा है इसको, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, खोठा काठे, खोठा काठे पायदे खड़ी में कई गो कविता रहे। देखिए 20 गो, 15 गो, 22 गो और 25 गो। खोठा काठे पायदे खड़ी जो एक कविता संग्रह है ना, काव्य संग्रह है, इसमें टोटल कविताओं की संख्या आपको 22 देखने को मिलेगा। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34वें की ओर। 34वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए खोठा लोक कथा के लिखवैया के नाम बतावा। इट मीन्स खोठा लोक कथा के लिखवैया के नाम बतावा। ऑप्शन नंबर ए में है श्रीनिवास पानुरी, बी में है ए.के. झा, सी में है घनपत महतो और डी नंबर ऑप्शन को भी आप देख ले दोस्तों, विश्वनाथ नागर। तो फटाफट बताइए, विश्वनाथ नागर तो होगा ही नहीं। इट मीन्स आपके पास ये चार ऑप्शन बच जाते हैं, ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो खोठा लोक कथा के लिखवैया का नाम क्या था, खोठा लोक कथा। तो दोस्तों मैं बता दूं, ए.के. झा के द्वारा खोठा लोक कथा जो है वो लिखा गया है। इट मीन्स खोठा लोक कथा के लिखवैया के हो जीते, तो ए.के. झा हो जीते। ठीक है, मतलब ए.के. झा जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, सुन कहानी कौन किताब से लियल गेल है। सुन कहानी कौन किताब से लियल गेल है। चार ऑप्शन है आपके पास, सैर सगरठ, एक टोकी फूल, मेका मेकी ना मेटमाट, खोठा लोक कथा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा नहीं किताब वगैरह में, लेकिन इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लेंगे कि सुन कहानी कौन किताब से लियल गेल है। ठीक है, तो सैर सगरठ, एक टोकी फूल, मेका मेकी, ना मेटमाट और खोठा लोक कथा, ये चार ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। बताइए 35 नंबर के लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, खोठा लोक कथा इसी का एक कहानी है, सुन कहानी है ना, इसको इसी से लिया गया है, खोठा लोक कथा से लिया गया है। क्लियर, तो खोठा लोक कथा जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुन कहानी में कई गो कहानी है। सुन कहानी, सुन एक कहानी का संग्रह है, समझ रहे ना, एक में कई गो कहानी है, 35 गो, 39 गो, 45 गो या फिर 49 गो। फटाफट बताइए 36 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए तो सुन कहानी जो है वो एक कहानी गोच है, इसमें टोटल कहानियों की संख्या आपको 39 देखने को मिलेगा। टोटल कहानी की संख्या इसमें कितनी है, 39 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, जान कहानी में कई गो कहानी है। जान कहानी एक मतलब कहानी गोच है, एकर में कई गो कहानी है। फटाफट बताइए दोस्तों। देखिए डी ऑप्शन को तो आप देखिए नहीं, क्योंकि डी ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि यही तीन में सही जवाब है, लेकिन फिर भी डी ऑप्शन में 20 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर में। लेकिन जान कहानी में कई गो कहानी है, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो 5 कहानी है टोटल उसमें। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38वें की ओर। देखिए 38वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको। 38वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जान कहानी कौन किताबे कहानी लागे। जान कहानी कौन किताबे कहानी लागे। क्लियर, देखिए संगिया, पैद संग्रह, खोठा लोक कथा या फिर कविता पुराण। चार ऑप्शन है आपके पास 38 के लिए। तो जान कहानी जो है वो खोठा लोक कथा का एक कहानी है, खोठा लोक कथा का एक कहानी है जान कहानी। क्लियर,
तो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 39 की ओर। देखिए 39 में क्या करा है, एक टोकी फूल, एक टोकी फूल के रचनाकार लागत कौन है इसकी, एक टोकी फूल का रचना किनके द्वारा किया गया है, तो संतोष कुमार महतो, बी में है पंचम महतो, सी में है चितरंजन महतो और डी में है ए के झा। चार ऑप्शन है आपके पास, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए एक टोकी फूल जो इन ये जो रचना है वो डॉक्टर ए के झा का है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 39वें नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। एक टोकी फूल में सम्मिलित करल गेल है, मतलब एक टोकी फूल में सम्मिलित करल गेल है लोकगीत, नाटक, यात्रा वृत्तांत या फिर ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए निबंध, क्लियर। तो एक टोकी फूल में सम्मिलित करल गेल है, तो एक टोकी फूल में किस चीज को सम्मिलित किया गया, लोकगीत, नाटक, यात्रा वृत्तांत या फिर नीचे दिया गया ऑप्शन नंबर डी का निबंध को। तो दोस्तों मैं बता दूं एक टोकी फूल में सम्मिलित किया गया लोकगीत का, है ना। किसको सम्मिलित किया गया, तो लोकगीत का को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां नंबर क्वेश्चन, एक टोकी फूल प्रकाशित भेल है, तो एक टोकी फूल जो है वो प्रकाशित भेल है ककर द्वारा, तो के पब्लिकेशन, वाणी प्रकाशन, स्पर्धा प्रकाशन और झारखंड झरोखा। चार ऑप्शन है आपके पास। एक टोकी फूल ककर पर द्वारा प्रकाशित करल गेल है, ककर द्वारा प्रकाशित करल गेल है दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास। देखिए झारखंड झरोखा के द्वारा इसे भी प्रकाशित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41वें के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42वें की ओर। देखिए 42वां क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 42वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 42वें क्वेश्चन, संज्ञा कैसन रचना हकै, ये देखिए संज्ञा जो है वो कैसन रचना हकै, ये निबंध हकै कि यात्रा वृत्तांत हकै कि नाटक हकै कि उपन्यास हकै, बताओ तो नहीं। संज्ञा कैसन रचना हकै, निबंध हकै, यात्रा वृत्तांत हकै, नाटक हकै कि उपन्यास हकै, दोस्त बताओ, बताओ तो नहीं, देखो यो कते पढ़ा नहीं से। चलिए बताइए फटाफट। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए निबंध इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संज्ञा जो है वो एक निबंध है, क्लियर। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43वां में क्या करा है, संज्ञा कौन भाषा पर आधारित है, संज्ञा जो है वो कौन भाषा पर आधारित है, फटाफट बताइए। जनजातीय भाषा, सदानी भाषा, उड़िया भाषा और एक और ऑप्शन है चार, ऑप्शन नंबर डी में बांग्ला भाषा, ठीक है। तो 43 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बांग्ला भाषा तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में है बांग्ला भाषा, तो ये तो होगा नहीं। यही तीन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जनजातीय भाषा, सदानी भाषा और उड़िया भाषा, फटाफट बताइए। दोस्तों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए सदानी भाषा में इसको लिखा गया है, मतलब संज्ञा जो है वो सदानी भाषा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, संज्ञा के रचनाकार के बतावा, है ना, संज्ञा के रचनाकार के बतावा, मतलब संज्ञा के रचना केकर द्वारा करल गेल है बताइए, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, जनार्दन गोस्वामी, फुतेश्वर करमाली, पारसनाथ महतो और ए के झा। चार ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। तो देखिए जनार्दन गोस्वामी तो नहीं होगा, फुतेश्वर करमाली भी नहीं होगा, पारसनाथ महतो भी नहीं होगा, तो लास्ट में ऑप्शन एक ही बच जाता है, ऑप्शन नंबर डी ए के झा। तो संज्ञा के रचनाकार केकर द्वारा रचना केकर द्वारा करल गेल है, तो डॉक्टर ए के झा के द्वारा करल गेल है। एकर मतलब क्वेश्चन नंबर 44 के ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जीते, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45वें के और। क्वेश्चन नंबर 45वां क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और है दोस्तों। आज के सेशन में टोटल आपका 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो 50 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करें। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पे आप जा करके सर्च कीजिए वासु जीएस सेंटर, आपको वहाँ पे एक ग्रुप मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप वहाँ से भी
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ लिंक के जरिए भी आप इसका पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए देखिए 45वां नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है कि खोठा काठे पायदे खड़ी के लिखवैया लागे के, मतलब खोठा काठे पायदे खड़ी केकर द्वारा लिखल गेल है, तो श्रीनिवास पानूरी, पंचम महतो, ए.के. झा और महेश गोलवार। दोस्तों तो मैं बता दूं 45 नंबर के लिए सबसे पहले श्रीनिवास पानूरी तो होंगे नहीं, पंचम महतो भी नहीं होंगे, मतलब महेश गोलवार भी नहीं होंगे, तो ए.के. झा जो है वो लास्ट ऑप्शन बच जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 45वें नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, खोठा काठे पायदे खड़ी, खोठा काठे पायदे खड़ी कैसन रचना लागे। ये एक तरह का कहानी है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है ये काव्य है। ठीक है, बताइए ये चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी में आपका काव्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका काव्य है। दोस्तों थोड़ा सा पीडीएफ को सेट करने में इधर उधर हो गया है, इसलिए ऑप्शन नीचे चला गया है ना। तो काव्य है, ऑप्शन नंबर डी में काव्य है। बताइए फटाफट 46 का, तो कोई मतलब नहीं, काव्य की है ही नहीं। ये खोठा काठे पायदे खड़ी जो है वो एक कहानी है दोस्तों, ना तो नाटक है, ना यात्रा वृत्तांत है, ना काव्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर, 46वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। खोठा काठे पायदे खड़ी, खोठा काठे पायदे खड़ी प्रकाशित भेल रहे ककर द्वारा, ककर द्वारा प्रकाशित भेल रहे, तो क्राउन प्रकाशन, प्यारा केरकेटा प्रकाशन, शिवांगन प्रकाशन और झारखंड झरोखा प्रकाशन। तो दोस्तों मैं बता दूं खोठा काठे पायदे खड़ी ये जो प्रकाशित किया गया था वो झारखंड झरोखा प्रकाशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48वें की ओर, और 48वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 48वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा कौन विषय के मास्टर हलत, मतलब अजीत कुमार झा जो है वो किस सब्जेक्ट के, किस विषय के मास्टर थे, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत या खोठा, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत या खोठा। दोस्तों मैं बता दूं ज्यादातर स्टूडेंट जो है ये गलती करेंगे डी मार करके, है ना, क्योंकि खोठा में उनका नाम आ रहा है तो वो कहेंगे कि खोठा के ही टीचर थे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अजीत कुमार झा, ये अजीत कुमार झा जो थे वो एक विज्ञान के टीचर थे, साइंस के टीचर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर डी आप मार के चले आइए। तो इन सारे छोटे छोटे चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। 48वें नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकी 49वें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें ध्यान से देखिए। झा जी के, झा जी मतलब झा जी के मतलब ए.के. झा जी के नियुक्ति कौन बछर भेल हलै, मतलब ए.के. झा जी का नियुक्ति जो है वो किस वर्ष हुआ था, 1960, 1964, 1970 और 1974। दोस्तों ये डॉलर है, यहाँ पे ईस्वी होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। झा जी की नियुक्ति कौने बछर भेल हलै, तो चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 49वें नंबर के लिए। तो झा जी की नियुक्ति बछर 1964 हलै, 1964 में झा जी के नियुक्ति भेल हलै, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जीते। ठीक है, बढ़ते हैं आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों देखिए लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉक्टर ए.के. झा का संबंध बतावा, मतलब डॉक्टर ए.के. झा का संबंध किससे था, रांची विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से, बनारस विश्वविद्यालय से या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो दोस्तों चूंकि ये झारखंड के रहने वाले थे तो स्वाभाविक है रांची विश्वविद्यालय से इनका जो संबंध है वो रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस को देखा, और उम्मीद करते हैं ये 50 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लिए होंगे। आप 50 अगर नहीं किए हैं, वीडियो को अगर स्किप किए हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के 50 के 50 क्वेश्चंस को आप देख लें, क्योंकि जो भी 50 क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे वीवीआईपी क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर किसी भी तरह का, अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और अगर किसी भी तरह का दिक्कत अगर आपको होती है, तो बिल्कुल भी आप इस नंबर पे कॉल करके और अपनी जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं दोस्तों।
तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही एडवांटेजेबल रहा होगा, बहुत ही लाभदायक रहा होगा। मिलेंगे इसी तरह के कल के सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।